చిన్నశంకరంపేట మండల వ్యాప్తంగా రంజాన్ పండుగ వేడుకలను ముస్లిం సోదరులు ఘనంగా నిర్వహించారు. చిన్నశంకరంపేట మండలం రుద్రారం గ్రామ శివార్లోని ఈద్గా వద్ద ముస్లిం సోదరులు చిన్న పెద్ద తారతమ్యం లేకుండా అందరూ కలిసి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఒకరికొకరు ఆలింగనం చేసుకుని పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. 30 రోజుల పాటు కఠోర ఉపవాస దీక్షలు నిర్వహించి శుక్రవారం నిలవంక కనబడడంతో నేడు ముస్లిం పెద్దల ఆదేశాల మేరకు రంజాన్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా రంజాన్ పండుగను కొలుస్తామని అల్లా దయ వల్ల అందరూ బాగుండాలని ప్రార్థన చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ గ్రామాలకు చెందిన ముస్లిం సోదరులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. तो सहाबा मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा कहते हैं कि कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके जैसा कोई रहमतुल लिल आलमीन हो ही नहीं सकता। सहाबा फरमाते हैं कि कुर्बान जाओ, हमारा दिल कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकले तो एक हाथ की उंगली मुबारक को हसन ने पकड़ा, दूसरे हाथ मुबारक की उंगली को जो है करबला शहीद में जो हसन हुसैन जो शहीद हुए वो उंगली मुबारक को पकड़ा। कुर्बान जाओ, वो यतीम बच्चे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधा पे जो है उसको बिठा के बाहर लेके जा रहे, वो ईदगाह की तरफ चले जा रहे। सहाबा रो रहे हैं और कहते हैं कि कुर्बान जाओ, हमारा नबी से बढ़कर कोई सखावत वाला नहीं हो सकता, रहमतुल लिल आलमीन वाला नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाद ईद की नमाज खत्म हो गई और अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि इस मेरे मासूम बच्चे, अगर तुम्हारा बाप नहीं है, तेरा बाप नहीं है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज मैं भरे मजमा में ऐलान करता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो रहमत कहाँ चले गए आज हमारे पास? वो रहमत हमारे पास से कहाँ चले गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तक कि हमारे बारे में यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी में अगर कोई गरीब रहता है, अगर अपने घर में हम गोश्त पकाते हैं तो उनका भी ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि हमारी गोश्त का खुशबू जो है उनके घर तक चला जाए और वो गरीब है, वो खा ना सके और उनकी बीवी बच्चे वो भी रोए, उनकी बीवी भी रोई। और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर खुशबू पहुँचाना भी है तो तुम एक प्याला जो है शरवा उनके घर तक पहुँचा दो, 2 बोटी उनके घर तक पहुँचा दो। और जो है यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कितना रहमतुल लिल आलमीन है हमारा नबी है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैठे हुए थे, उतने में जो है एक आदमी आया। वो आदमी आने के बाद कहता है अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा गुम हो गया, 2 दिन से मेरा बेटा नहीं मिलता। मेरा भाई, जब बेटा गुम हो जाएगा तो बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कितना तकलीफ होगी दिल में। हाँ, तो उतने में एक सहाबी वहीं पे बैठे हुए थे, वो सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, उनका बेटा गुम नहीं हुआ, मैं उनके बेटे को जानता हूँ, वो बेटा जो है खुला मैदान में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो वो सहाबी को जब मालूम हुआ, वो सहाबी दौड़ने लगे, भागने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा, ऐ मेरे भाई रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो सहाबी जो है कहने लगे मेरा बच्चा मिल गया, मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता हूँ, इसलिए मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरी बीवी 2 दिन से खाना नहीं खाई, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को क्या फरमाया, क्या है मेरे सहाबे, इधर आओ और तुम जो है वहाँ जाने के बाद जो है अपने बच्चों को जो है तुम नाम से बुलाने के बाद वो तुम्हारे करीब आएंगे और उनको तुम घर ले जाना, और घर ले जाने के बाद उसको तुम जितना मोहब्बत करना है मोहब्बत करो। वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा गुम हो गया, मैं उसके वास्ते 2 दिन खाना पानी नहीं खाए तो मैं मोहब्बत नहीं करूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया कि वहाँ जाके चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, ओ मेरा बेटा मिल गया, मैं 2 दिन से खाना नहीं पाया, मैं तेरे वास्ते भूखा हूँ, मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया मालूम, कि वहाँ और भी बच्चे हैं, उनमें से हो सकता है कोई यतीम भी हो सकता, किसी का बाप नहीं हो सकता। उस बच्चे को एहसास होगा कि मेरा बाप, एक बाप जो है अपने बेटे से गले मिला था, एक बाप अपने बेटे से जो है कहता कि मैं तेरे वास्ते खाना नहीं खाया, मैं तेरे वास्ते पानी नहीं पिया, तो उस बच्चे को एहसास होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे क्या मालूम कि मैं भी एक यतीम था। इसलिए अल्लाह के नबी कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम